ओम शांति। आप सभी प्रभु परवानों को अपने इस भाई की ओर से बाबा की वाणी में हम सब के लिए, सिर्फ राजयोगी आत्माओं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सभी के लिए कूट कूट कर उनके जीवन के कल्याण हेतु, त्यागवान जीवन जीने वालों के लिए भी, आम सांसारिक लोगों के लिए भी इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान से शिक्षाएं भरी होती हैं। काश प्रभु वो पिता परमात्मा सभी को सद्बुद्धि इतनी दे कि अपने प्यारे परम पिता उस ज्ञान के सागर की ये सब बातों को समझने में उनकी बुद्धि सक्षम हो। ऐसी सबके प्रति मेरी दिल की दुआ है। दुनिया में ज्ञान अर्थात समझ से बड़ा धन संसार में कोई होता नहीं। जिसके पास दुनिया की दौलत हो और समझ ना हो, वो दौलत भी मिट्टी के समान है। जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन समझ हो, उसका जीवन भी हीरे समान है, हीरे तुल्य है। समझ वो चीज है, ज्ञान वो चीज है। तो आइए आज ज्ञान के रहस्यों से संपन्न उस सागर की लहरों को महसूस करेंगे ज्ञान मुरली के द्वारा। आप सभी का पुनः हमारी ओर से इजी वे मुरली दर्शन में स्वागत है, अभिनंदन है। आप यूं ही ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते रहें, समझते रहें, आनंदित होते रहें, अपने जीवन को सफल और इस आध्यात्मिक सफर को सुगम बनाते रहें। यही चाहत, यही आप सबके दिल की दुआएं हमारे तक पहुंचती हैं और सदा ही पहुंचती रहें। यही प्रभु पिता से हमारी एक कामना है। चलिए, इस कामना को आप स्वार्थ भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्वार्थ बड़ा मीठा है जिसमें हम सबका भला है। आज बाबा ने अपनी मुरली के अंदर कहा, मीठे बच्चे। मुझे याद आता है काठ की मुरली श्री कृष्ण बजाया करते थे, गोप गोपिकाएं भागी भागी चली आती थी, सुध बुध खो देती थी। वही मुरली को दिखाया है कालिया नाग के ऊपर बजाते हुए। या फिर जब भी कभी मन उदास श्री कृष्ण के जीवन काल में कोई ऐसा समय आता था, तब भी मुरली को बजाते हुए वहां पर दिखाया गया। काश इन सारी बातों को हम आध्यात्मिकता के रूप में समझें, क्योंकि यादगार हम सभी का है। ये वो आनंदमयी वाणी है जो अच्छे से अच्छे समय पर भी हमारे मन को संतुलित रखती है। और कोई परीक्षा का पेपर भी आ जाए और मुरली बाबा के हाथ में आ जाए, मजा आ जाए। बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है ईश्वरीय ज्ञान अर्थात ये समझ। तो आइए समझते हैं इस समझ को। मीठे बच्चे, कौन कह रहा है? मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। अच्छा है या नहीं? कुछ घंटे पहले ही 48 या 36, क्योंकि मैं इस टाइम और डेट में नहीं जाता हूं कभी भी, मुझे खबर मिली हमारे एक हमजिन्स हम उम्र रात को बहुत ही खुश मौज बहार में बिस्तर पे लेटते हैं और सुबह उनके नेत्र नहीं खुलते, अर्थात जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हार्ट अटैक, ना कुछ अकस्मात। तो ये जीवन है कागज की नैया, बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई। ये भजन करने का मतलब प्रभु को याद करो, संभालो अपने उसको जीवन में, उसके ज्ञान को, उसके परम प्रकाश को। ज्ञान को प्रकाश भी कहा जाता है। और संवार लो अपनी इस राजयोगी जिंदगी को। आज सबके लिए बाबा एक अटल सत्य बता रहे हैं मुरली में। मीठे बच्चे, इस समय वैसे भी ऐसा समय चल रहा है, जवान, वानप्रस्थ, बूढ़े, बच्चे,
सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्तिधाम में जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ, अपने ही बहन भाई हैं, कम से कम इतना तो बता ही दो, हम कौन, हम कहाँ से आए और हमारा पिता क्या है और उससे रूबरू होने की टेक्निक क्या है, बाकी सब छोड़ो, इतना बता दो। प्रश्न है आज का बाबा की वाणी में। बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं होती। क्यों? इसके पीछे भी बड़े गहरे रहस्य हैं। जो लोग नॉलेजफुल हैं, जो जनरल नॉलेज को भी रखते हैं अपने जीवन में, वो जानते हैं डॉक्टर हर पेशेंट को सेम दवाइयां नहीं देता। अगर एक दवाई कई रोगों को ठीक कर सकती है, कई रोगों को, याद रखना, तो याद रहे एक व्यक्ति कई दवाइयों से ठीक हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसी दवाई से ठीक हो, जिसको जो लग जाए। ताकत का कितना भी बढ़िया इंजेक्शन हो, लेकिन पहले चेक किया जाता है बॉडी इसकी एडजस्ट कर लेगी कि नहीं कर लेगी, एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, फिर वो कार्य को आगे बढ़ाते। ऐसे ही बाबा है हमारा। बाबा कहता, क्योंकि हर बच्चे की नब्ज बाप देख करके, सरकमस्टांस देख करके श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ, बाकी सबको यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती बच्चे, उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो बाबा कहते मीठे बच्चे ऐसे फॉलो कर, उनके जैसी सर्विस करके वर्षा प्राप्त करो। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, बाबा उनको कभी नहीं कहता कि आप घर परिवार छोड़ो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बड़ी गलत फहमी होती है इसी श्री विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से। जो टीचर्स के लिए बात है वो स्टूडेंट अगर अपने ऊपर ले ले, हाँ टीचर बन जाओ तो जरूर उसको धारण करो, वरना टीचर का है क्या। लेकिन जो स्टूडेंट्स की बात है वो अगर टीचर ले ले तो वो टीचर किस काम की। बहुत गहरी बातें हैं। बाबा एक एक बात की परतों को खोलकर समझाते हैं, फिर भी हम ना समझे तो अपने हिसाब से बाबा के साथ जुड़ करके बात करके फिर आगे बढ़ना सीखो, लेकिन अपने को धोखे में मत रखना। आप हैं निर्बंधन और बंधन महसूस करते हुए जीवन में कुछ नहीं पा पाएंगे। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, निर्बंधन है, बुजुर्ग हैं, कुमारी हैं और कुमार भी हैं, तो क्या करो, बाबा से वर्षा लो। जैसे मम्मा बाबा को फॉलो करो, जैसे उन्होंने लिया शिव बाबा से गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गीत तो बड़ा मजेदार है, आनंदित कर देता है। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ भी कहा जाता है, और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कहते हैं। दिखाए ना ज्ञान का। वास्तव में शिव शंकर अलग अलग हैं। शिव की ही सारी महिमा शंकर के ऊपर कुछ बातों की दे दी है। ये ज्ञान का डमरू। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कितने आश्रम है आजकल दुनिया में, मनुष्य वहां जाकर के वृद्धावस्था में रहते हैं, परंतु उनकी कोई एम ऑब्जेक्ट थोड़ी है। रहना है, अपने जीवन को सफल करना है। समझते हैं टेंशन फ्री, अपने गंगा जी के किनारे अपना बढ़िया ध्यान व्यान कर लिया, अपना संध्या कर ली, खाया पिया, अपना सैलरी दे दी जो भी आती है। तो बाबा कहते हैं उनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमें कोई मनुष्य से देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा पद प्राप्त करना है, आदि आदि। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बूढ़े जवान सभी समय वानप्रस्थी त्याग सिखा रहे हैं आज की मुरली बाबा। अपने को युवा ना समझो, ना अपने को सोचो कि मैं भी बच्चा हूँ, अभी इतने वर्ष जीऊंगा, कुछ पता नहीं कब सांस अंतिम हो। इसलिए जितनी भी जिंदगी है उसमें जीवन को संवारने का, सजाने का, दैवी गुणों को धारण कर गुणवान बनने का पूरा फायदा ले लो। बाबा रोज शिक्षा देते बच्चे। अभी वापस चलने का टाइम है और बाबा समझाते बच्चे कैसे किसको समझाना है, यह भी बाप रोज रोज समझाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा के सन्मुख बैठे हो, बाबा हमको लायक बना रहे हैं। कांटों से फूल और जंगल को बगीचा बना रहे हैं। आत्माओं के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति को परिवर्तन वो प्रकृति प्रति परमात्मा कर रहा है। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो वर्षा लेने के लिए। दुनिया में कहते विनाश होगा, अच्छा ठीक, फिर क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर क्या होगा उसकी तैयारी यहाँ ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में चल रही है।
बाबा कहते हैं यह स्कूल है। घर में एक घड़ी रहते, आधी घड़ी रहते, आधी की भी पुनाद। घर गृहस्थ में रहते हुए इस जीवन को अपनाओ, प्रभु की यादों में अपने मन को लगाओ। जितना भी समय मिले बच्चे बाप को याद करो, गुण धारण करो। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो। कहते हैं वो गॉड फादर, तो फिर उनको सर्वव्यापी तो नहीं कहना चाहिए। अरे जब फादर है तो उसे वर्षा मिलता है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? क्या अपने पिता को सर्वव्यापी कहेंगे? कोई अपने लौकिक पिता को कहे कण कण में है, कुत्ते में, बिल्ली में, सांप में, कीड़े में, मकोड़े में, कितना अजीब सा लगता है। और वो परम पिता हमारी आत्मा का पिता, हम उसे क्या, हाँ उसका वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं। ये हमेशा याद रहे, वो एक है, उसकी पहचान, उसका नाम, उसका धाम, सब कुछ है। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुम बच्चे राजाओं के भी राजा बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवी देवता अर्थात 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनने की। यह भी जानते हो आखिरीन यह सब अनेक धर्म जो मारा मारी धर्म का बाजार दिख रहा है पूरे संसार में, बाबा कहते बच्चे दुनिया समाप्त होगी तो ये सब भी समाप्त होगा, ये सब खलास हो जाएंगे बच्चे, फिर तुम्हारा धर्म चलेगा नई दुनिया में जिसकी स्थापना बाबा भी करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग रहेंगे, हम लोगों की भी समाप्ति होगी। बाबा ने कहा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना रहे हो सेवा के अर्थ है। बाबा ने कहा एक अंत समय आएगा जब यही आबू की पहाड़ी तुम्हारा बिस्तरा होगी। ये बड़े लग्जरी और ये सब अभी सेवाओं के हिसाब से ये भी जरूरी है, लेकिन अंत में ये सब कुछ भी रहेगा नहीं, ईश्वरीय खेल है ये। बाबा कहते तुम जानते हो यह खेल कैसे वंडरफुल बना हुआ है। भोलानाथ बाबा तुम गरीब बच्चों को कितना ऊंच से ऊंच बनाते, स्वर्ग में तुम कितने माला माल थे, अभी भी देखो राजाओं के कितने बड़े बड़े महल बने हुए हैं, कितना भवका है, जितना गवर्नमेंट का भी इतना नहीं होता जितने राजाओं के राजमहल, ये वो। एक आध महल देखने का सौभाग्य इस कलयुग में हमें भी प्राप्त हुआ, तो वाकई में आज क्या उनके जलवे थे जब वो थे, है ना। तो उससे मिलान करो कि हम सतयुग में कैसे होंगे। बाबा कहते एक मॉडल में बहुत अच्छी रीति मेहनत की है, अजमेर में जाकर के स्वर्ग का मॉडल देख सकते हो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार आदि हो जाता है, उसी से लगन में मगन हो जाते हैं, परंतु वह कोई बैकुंठ में मालिक बनने का पुरुषार्थ थोड़ी ना करने लगते ना, वह पहुंचते हैं। बाबा कहते तुम अभी प्रैक्टिकल में मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तो देखो क्या लगा पड़ा है बच्चे, एक तो को काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का खून करने में देरी नहीं करते। बच्चे सतयुग में ये सब बातें होती नहीं, लड़ाई झगड़े ये वो। देखो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी गुंजाइश है खुद इस ज्ञान को समझने की और दूसरों को समझाने की। तुम कोई को भी कह सकते हो या शास्त्र आदि जो पढ़े हुए हैं इनको जीते जी बोलो, ये बहुत गहरी बात है। ऐसा नहीं कि शास्त्र गलत है या हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें लिखी वो गलत है, नहीं, लेकिन इनके ऊपर भी एक साधना है, इनके ऊपर भी एक नॉलेज है, वो ईश्वरीय नॉलेज है। मैंने जो एक बहुत ही पूज्य एक धर्म के बहुत ही विशेष हमारे हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रतापी आध्यात्मवादी पुरुष, युग पुरुष पैदा हुए, उनके जीवन काल में भी ये बात आती है कि जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, माना डेथ हो गई, तो वो गए तो बाल ब्रह्मचारी थे, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं मैं। उस समय पर अनेक लोगों ने कहा तुम कैसे माँ को आग लगा सकते हो, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है ऐसे से। किसी ने साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने आप, शास्त्र विरुद्ध था वो सीन, लेकिन जहां कर्तव्य बुलाता है वहां ये लिखत वाली बात है। ऐसे ही और भी उन्हीं के उसमें जीवन काल में आता है कि जब वो अपने गुरुदेव से मिले, बोला ये क्या है, बोला ये बहुत बड़ी पोटली है, बोला इनको सबको मैंने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है आदि आदि ऐसे। बोला एक काम करो, इनको जरा साइड में रखो, अब आओ, अब मैं तुम्हें साधना सिखाता हूँ। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन मैं जप तप हठ योग कर्म कांड इन चीजों से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, सिर्फ एकमात्र राजयोग, और वो राजयोग कोई मनुष्य
महात्मा धर्मात्मा नहीं सिखाता, मैं स्वयं परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश होकर के वो राजयोग सिखलाता हूं, पहचान देता हूं अपनी, कैसे अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करना है, कैसे याद करना है, उसको योग कहते हैं। दो लोगों का मिलन उसको योग कहा जाता है। तो ये राज योग है, यानी आत्मा का उस परम सत्ता के साथ मिलना सबसे बड़ा योग। इसमें सारे योग समाये हुए हैं। ये मना योगा है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम अब इन बातों को भूलो, जीते जी मरना सीखो। मरना ही जीना है असलियत में। जो मरे नहीं वो आधे इधर हैं आधे उधर हैं। पता पड़ता है फिर माया खींच ले जाती है, फिर ओ चला गया। अरे चला नहीं, वो पहले से ही आधा कच्चा आधा पक्का था। देखो बच्चे, ब्रह्म तो तत्व है जिसे लोग ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उससे कोई वर्षा तो मिलता नहीं, वर्षा तो परम पिता परमात्मा से मिलना है। कहते हो ना परम पिता परम आत्मा, तो पिता से तो वर्षा मिलता है। अच्छा बच्चे, अब जानते हुए नाटक भी पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है। जितना जितना याद करेंगे उस निराकार परम शक्ति को, उतना उतना अंतमति सुगति होती जाएगी। इसको कयामत का समय कहते हैं। ये जो टाइम चल रहा है ये कयामत का है। सब कुछ दिख रहा है। कहते हैं जब हर घर पक्का हो जाएगा, घर घर में मुजरे होने लगेंगे, अनाज पुड़ियों में, अरे अनाज नहीं पानी पुड़ियों में बिक रहा है। घर घर में मुजरे नहीं, हर पॉकेट में पता नहीं क्या क्या। ये जो मोबाइल चल गया ये क्या है, जो मर्जी। तो ये सब चीजें हमें अंत की ओर, अब तो संसार कह रहा है कि हम अंत की तरफ है। प्रकृति अपना तांडव जब करना शुरू करती है तो मनुष्य की एक भी नहीं चलती, ये ध्यान रखना। बाबा कहते अब तुम राजयोगी बच्चों को इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना। अगर हम भी शौक रखेंगे तो संसार का क्या होगा। योगी की परिभाषा क्या होती है, त्यागी की परिभाषा क्या होती है। भले बाबा ने घर परिवार नहीं छुड़ाया, लेकिन घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अनेकों के भविष्य के लिए पूंजी जमा करते हुए ये ना भूले कि हम त्यागी हैं, हम योगी हैं, हम राजयोगी हैं, हम महातपस्वी हैं। इतना भी सम्मान रखो। बाबा ने कहा घर बैठे मिलता है सब कुछ योगियों को। अच्छा, बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही तुम बच्चे स्थापन कर रहे हो और तुम राज्य भी करेंगे भविष्य में। अभी नहीं, अभी सेवाधारी बन के रहने में बड़ा मजा है। बाबा कितना बड़ा निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। बहुत बड़ी चीजें। कहते अरे भाई तू क्या जाने सतंदर बच्चे। मैंने कहा क्यों? अरे सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा सा सच तो ये है, जो कार्य स्नेह से, प्यार से, आत्मीयता से सिद्ध होता है वो यूं करने से नहीं होता। अनुभवी आप भी हो, अनुभवी हम सभी भी हैं। हमारे आदर्श जिनके कदम पर कदम रखने की हम बात करते हैं, उन्होंने जीवन में कुछ भी हो गया हो, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से और ईश्वरीय फरमान से अपने इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया और आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। बाबा के चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं जाती। दादियों के जीवन काल में भी देखा। तो बहुत ऊंचे लेवल पर जाना है तो ऊंचे लोगों को फॉलो करना है। और ऊंचे लोग कौन है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, विश्व की बादशाही तुम बच्चे ले रहे हो। तुम सबसे बड़े महादानी हो। तन मन धन भी लगाते हो इस ईश्वरी कार्य में और ज्ञान रतन भी दूसरों को देते हो। अरे एक का भी जीवन में भला हो जाए, प्रभु से मिल जाए, क्या चाहिए। आपको पता नहीं हो कहीं राजा बनने की मेहनत करके आगे बढ़ गया और सारा कमीशन आपको मिलेगा, घबराना नहीं। परंतु मिलेगा तब जब आप भी बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तब। ओके, अच्छा देखो बच्चे, आजकल मनुष्यों ने तो ईश्वरी सत्ता को क्या क्या बना दिया है। बहुत सारे टाइटल, धोबी, बिजनेसमैन, रत्नागर, जादूगर तो ठीक है। बाबा कहते हैं
ईश्वर अर्पणम, ईश्वर भूखा बैठा है क्या? अरे वो ईश्वर तुम्हारा खुद ही भाग्य बनाता है, उसको क्या देंगे हम? दाता को क्या दे सकते हैं? ईश्वर अर्पणम करते हैं और श्री कृष्ण यानी देवी देवताओं को भी कृष्ण अर्पणम आदि कह करके कार्य करते हैं। तो क्या से क्या बना देते हैं मनुष्य? माँ मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी क्योंकि माँ हलवा की भूखी बैठी है क्या? अरे अपना कार्य करते हो, ठीक है, अच्छा है, भावनाओं का भूखा जरूर है, बाकी तुम्हारे हलवा का भूखा नहीं है। हाँ, बना के चढ़ाओ, लगाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचना कि उसे जरूरत है तुम्हारी, तुम्हें उसकी जरूरत है। इसलिए बड़े से बड़ा पुण्य कर्म करके अपने आप को अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान सार तो सुना ना? आज का वरदान है खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। किसकी खुराक द्वारा? खुशी जैसी खुराक, खुशी की खुराक, है ना? कुछ भी हो, खुशी ना चाहे चेहरे से, इतना तो सीख ही लो, इतना जीवन जीने की कला में ये कला जरूर लगा लो। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा कहते देखो बच्चे, वाह बाबा वाह, याद करो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा परम सौभाग्य, वाह, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह रे मेरा पार्ट। बाबा कितनी वाह वाह की बातें सुनाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। दुनिया तो हाय हाय करने से उनका पीछा नहीं छूटता और हमें बाबा वाह वाह करना सिखाते हैं। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, और जब कभी मन करे तो थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले में, अरे सबके बीच में भी कर लो, लेकिन योग में, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में खोकर, कोई मना नहीं करता। बाबा कहते हैं सदा यही खुशी के गीत गाते रहो, खुशी सबसे बड़ी खुराक है बच्चे। खुशी जैसी और संसार में कोई खुराक ही नहीं है। दुनिया में खुशी गायब हो गई है, लोगों के चेहरों से नहीं, जीवन से। लाफिंग क्लब खोले हुए हैं, खुश रखने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे चैनल चलाए हुए हैं। मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता, लेकिन परिवार के बीच में बैठ करके आप उन चैनलों को देख नहीं सकते, परंतु हाँ हो मतलब वो ठीक है, बुराई की बात नहीं। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमारे जीवन से खुशी गायब हो गई। उस खुशी को कायम रखने के लिए हमने हर दिन को त्योहार, उत्सव के रूप में मनाया, लेकिन फिर भी खुशी रुकी नहीं। अब खुशियों का सागर मिला, भंडार मिला, ले लो जितना लेना चाहो। बाबा कहते हैं खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं, ये है खुशी की खुराक, ये गजब की खुराक। बाबा कहते हैं जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते, तंदुरुस्त ही नहीं मन दुरुस्त भी रहते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि दोनों को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले ही सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है आज का, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। कल का स्लोगन सभी के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखना ही क्या था? विश्व कल्याणकारी बनना। कितना सहज, सिंपल, किसी के लिए बुरा नहीं, छोटा भाव, सबके लिए शुभ भावना। बाबा ने कहा जो ऐसा करे वो विश्व कल्याणकारी, बाप समान। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग पुनः एक बार आप सभी को। हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यूं ही प्रभु के दिए हुए ज्ञान से इस राजयोगी जीवन को सजाते रहिए, सजाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।